तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, आ चुका है मॉडल सेट नंबर 2 सब्जेक्टिव का पूरी तरीके से सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन है, देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में खुद से तैयार किया हूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट सबके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो यार गाइज, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं सेट 3 का जब भी अपलोड करूँ सब्जेक्टिव का तो आपको मिल जाए। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं सबको कवर कर दूंगा एग्जाम से पहले तक। यार ट्रस्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। एक और विशेष बात, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, आपको अगर ये पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे सिंपली ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और मेरे को एक पर्सनल हाई मैसेज करना है, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट जुड़ जाइए, मैं आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। देखिए यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 2 का जो फिजिक्स का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होने वाला है, जो कि मेरे द्वारा, विनय उत्पल के द्वारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या था, मैंने जो है ऑब्जेक्टिव जितना था वो मेरे पहले करा दिया था, सेट 1, सेट 2, सेट 3 का। अब बारी है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का सेट 1 का सॉल्यूशन मैंने पहले करा दिया है, ये सेट 2 का सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को गाइस यार एक्सप्लेन करना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस इज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, ये क्लोज्ड लूप है, ठीक है। यहाँ पे जितना सारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इस क्लोज्ड लूप से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड लूप इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप में पास होगा, तो उसी का जो नंबर को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो Gauss law of electricity states that the electric flux across any closed surface is proportional to the net electric charge Q enclosed by the surface, that is phi equal to Q by epsilon naught। ठीक है, ये होगा। अब इसका मतलब अच्छे से देखिए, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया, आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं गाइस, यार देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ना, तो जो कितने गति से मूव करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज्ड लूप इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप लोग बोल सकते हो, ये आप लोग अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो किस मूवमेंट से ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ है सूक्ष्म नियत वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने में प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग closed loop equals to the number of times the algebraic sum of currents passing through the loop। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी आकृति में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स आर वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वैसा वेव होता है जो कि वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो वाइब्रेशन होता है ना, उसी के बीच जो क्रिएट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वे तरंग जिसे संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी संचारित हो जाती है। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन टू लाइट्स वेव फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज मीट टुगेदर। मतलब जो दो वेव लाइट है वो डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज से जो एक साथ मिलते हैं,
देन द डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी, तब जो एनर्जी में कुछ डिस्टर्ब आता है, डिस्टर्बेंस आता है ड्यू टू वन वेव इज डिस्टर्ब्ड बाय द अदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसको हिंदी वर्जन में आप लोग अच्छे से देखते हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कहीं पर देखिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफाइन मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को गाइस डिफाइन करना है। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास एंड द प्रेडिक्टेड मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका हिंदी वर्जन गाइस देख लीजिए। परमाणु नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। जब एक नाभिक बनता है तो ऊर्जा निकलती है, नाभिक बनता है तो ऊर्जा निकलती है, फिक्स है। यह ऊर्जा कुल द्रव्यमान में कमी के रूप में हटा दी जाती है। यह लापता द्रव्यमान द्रव्यमान दोष के रूप में जाना जाता है और यह जारी ऊर्जा के लिए खाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे मास डिफेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द लॉजिक गेट्स फॉर ऑर गेट एंड नंद गेट। तो यहाँ पर ऑर गेट और नंद गेट की लॉजिक गेट बताना है, जो कि मैंने जो है क्या किया है ना, अरे गाइस छोटा हो जाए स्क्रीन यार, चल चल नहीं होगा छोटा। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, सब लॉजिक गेट को यहाँ पे लिख दिया है। और इसको जो है जो भी आपको ट्रूथ टेबल होता है उसको भी मैं बनाया हूँ। देखिए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नंड गेट और कौन कौन गेट है, नॉर गेट, सबका जो है मैं लॉजिक गेट यहाँ पर बनाया हूँ, ये देख सकते हैं। ओ नो, हाँ लॉजिक गेट बनाया हो, या ट्रूथ टेबल बनाए हो, और यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन बनाया हो। तो आप लोग को ये टेबल याद कर लेना है, उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो क्वेश्चन में 7 बन गया ना। चलिए अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, सेक्शन बी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकला है एनर्जी स्टोर किया हुआ है चार्ज कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग बनाते हैं इसको। लेट अस कंसीडर द कैपेसिटेंस फॉर सी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। EMF जो होता है V है और कैपेसिटेंस C है बिटवीन द प्लेट्स। लेट द चार्ज ऑन वन प्लेट बी प्लस, पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। सपोज द कैपेसिटर बीइंग चार्ज ग्रेड, मतलब वो चार्ज है, फुल्ली चार्ज है ना। नाउ एनी स्टेज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्यू, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू QC। ये QC, ठीक है, QC छोटा लिखा हुआ है। सो small amount of work done is giving an additional charge dq to the capacitance is, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन Q by C मल्टीप्लाइड बाय DQ होगा ना। तो टोटल वर्क डन गिविंग ए चार्ज Q टू द कैपेसिटर इज कितना होगा, DW, इंटीग्रेशन ऑफ DW। तो इसको पुट कर देना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर देना है। तो वर्क डन कितना निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा Q² by C आएगा ना। अब एनर्जी जो है कितना है, E है, तो E का वैल्यू हम लोग E का जो फॉर्मूला में पुट हम लोग करते हैं, तो Q 1/2 होता है ना, 1/2 mv² जो भी है ना। तो E का फॉर्मूला पुट करेंगे तो Q² by 2C होगा। अब Q को हम लोग CB लिख सकते हैं, तो CB² सिंपली, और CB² हुआ तो इसको स्क्वायर यहाँ इसमें हट जाएगा, तो क्या आएगा, QB आएगा ओनली, तो QB/2। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ गौर फरमाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ ए ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम। रेजिस्टेंस को ओम से मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग ओम सिंबलाइज जो किया हुआ ग्रीक लेटर से है, ओमेगा से, ठीक है। तो ये इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तब देखिए अब अच्छे से समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इज अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो, मतलब जो ऑपोज होता है करंट ना, उसको किससे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस से करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन निकला है। तो इसमें ज़्यादा देखिए कुछ है नहीं, बस थियोरेटिकल है, कुछ थियोरेटिकल कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। आप वैसे PDF आपको मिल जाएंगी तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर R इक्वल टू जितना भी मान लीजिए, यहाँ पर आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हो। मान लो पहला क्या है आपका 1 ओम का है, दूसरा है 2 ओम का, तीसरा है 3 ओम का, ठीक है। तो अगर सीरीज में किया है तो R टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 ओम। तो टोटल मिला कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 ओम। तो इस प्रकार से बस एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम वो निकाल सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टडी एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या क्या कहता है? द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कंडक्टर इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कंडक्टर। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कंडक्टर। तो इस प्रकार से फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या होगा? ई इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, है ना। और एक और क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव साइन हम लगाते हैं तो एन आगे आएगा, आप लोग को पता है एन आगे आएगा, बस वही एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस एन माइनस एन आगे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ हमारा क्या एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है? डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल TIR को आंसर लिखना है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। हियर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आगे क्रिटिकल एंगल। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, मतलब जो एंगल आता है, देखिए जो ये मान लीजिए हमारा कोई बात है, यहाँ पे इंसिडेंट्स होता है, पहले इंसिडेंट्स, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ट्रांसमिट होता है, आपको पता है बढ़िया से। तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट सबसे पहले जो वाला जो आता है लाइट रे, है ना, एंगल ऑफ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जब वो जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, द इंसिडेंस रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम, तब जो फिनोमेनन क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन, मतलब रिलेशन निकला है इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसमें वही चीज़ है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बराबर 90 डिग्री लिया है, क्रिटिकल एंगल को सी माना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर एरर मीडियम क्यू ए माना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर टेंशन मीडियम क्यू बी माना है, सॉरी म्यू बी माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब स्लेंस लो हम लोग लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर लगेगा। देखिए जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखे। साइन आई बाई साइन आर, है ना, तो ऊपर में म्यू ए होगा, नीचे में म्यू बी होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो म्यू ये आएगा, एक्सप्रेशन आएगा ना, क्योंकि आपका जो वैल्यू है, एक है सी और एक है आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक क्रिटिकल एंगल का सी लिया हुआ है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो कुछ इस प्रकार से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा। और इसी को जो है बोला जाता है रिलेशन बिटवीन जो है क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लिखना है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शांतिपूर्वक हम लोग लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ phenomenon of ejection of electrons from a material upon expanse of electromagnetic radiation or frequency greater than the threshold frequency of a metal। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर के साथ में ड्रॉ किया हूँ, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पे अब एक्सप्रेशन लिखना है ना। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस वर्क फंक्शन, ये होता है फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का। तो इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं? एच म्यू से, ठीक है, एच यू वी से, सॉरी। अब यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2 mv², तो मैक्सिमम लिखेंगे तो mx, ठीक है। वर्क फंक्शन ओमेगा नॉट। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो के मैक्स कितना होगा? के मैक्स फर्दर रहेगा हम लोग, और ओमेगा नॉट जो है ये इधर चल जाएगा, तो ये जो है के मैक्स बनेगा, है ना। देखिए तो अब जो यहाँ पर 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस ओमेगा नॉट, ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हुआ। If the incident photon has threshold frequency u naught, then its energy h mu naught is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give the any kinetic energy. So h mu naught equal to omega naught. Hence फिर से एक बार निकालेंगे तो k max कितना हो जाएगा? 1/2 m u स्क्वायर मैक्स, फिर h u माइनस एच वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h हम लोग बाहर लेते हैं तो म्यू और म्यू नॉट आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो दो इक्वेशन आया हमारे सामने, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक और क्वेश्चन है कि डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो सैंपल इज द टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ न्यूक्लाई is to disintegrate. It is denoted by T1/2 from the decay equation। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। तो पहला देखिए, पहला Ni इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा बाई टी। इट फॉलोज दैट टी जो है वो कहाँ तक आता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। N1 कहाँ से टेंड करेगा, 0। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल बातें लिखी गई है, इसको ये बोलते हैं वो सब। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली T1/2 और NT इक्वल टू N/2 होगा, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन NT का फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए सिंपली। तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा N नॉट ई माइनस लेमडा बाई टी माइनस लेमडा टी। फिर यहाँ पे हमारे सामने क्या है, ये हमको पता है ना, N0/2 इक्वल टू N नॉट ई माइनस लेमडा बाई टी होता है, और ई माइनस लेमडा टी 1/2 होता है कितना, 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉग निकालेंगे, log 2 का वैल्यू कितना होता है 2.303 log 10, और 2 का वैल्यू कितना होता है इतना, यहाँ पर लिखी गई है। तो सिंपली हम लोग इसमें पुट कर देना है, इस जगह में इसको पुट कर देना है और इस लेमडा को नीचे ले आना है। तो जब लेमडा को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, T1/2 इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा, कुछ इस प्रकार से। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो कुछ इस प्रकार से जो ये पूरी तरीके से ये सॉल्व हुआ। PDF चाहिए तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, तो ये जो एक डिवाइस होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक और डिजिटल सर्किट्स के लिए, ठीक है, दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शन, है ना, ये होता है लॉजिक गेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था 14 में, एक और गेट और शायद नंद गेट या फिर एंड गेट कुछ बनाना था। तो उसके लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं है, अगर वो आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली देखिए पीछे आ जाना एकदम, और इस डायग्राम में यहाँ पे मैं सबका गेट बनाया हूँ। तो बस सिंपली क्या करना है, कुछ करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको छाप देना है, जो भी क्वेश्चन है उसमें बस छाप देना है। शायद नॉट गेट और एंड गेट होगा, है ना, तो नॉट का ये हो जाएगा और एंड का ऊपर है। तो आई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।